आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें जो कि आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आए हैं, जो कि आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत नज़दीक आ चुका है ना, जो कि 10th का है और इंटर का भी है, दोनों का है। तो अभी हम 10th क्लास के ऊपर ही बात करेंगे, जो कि आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें जो कि बहुत सारा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आपको चलिए तो एक एक करके हम आपको सभी का आंसर बताते हैं और समझाते हैं, और आप लोग वीडियो को बारीकी ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। यानी कि कोई भी वस्तु को, ठीक है, कोई भी वस्तु को किस जगह रखा जाए कि उसी टाइप का प्रतिबिंब बन जाए। तो कहाँ पे रखने पे होगा ये होगा आपका वक्रता केंद्र पे रख देने से ये होगा, ठीक है, समान प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। किस तरह का होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक, ठीक है। 3 नंबर देखिए, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एक व्यक्ति है जो जिसका लंबाई कितना है, 1.5 मीटर, को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। तो माने इसका और माने उसको देखने के लिए कितना और लंबाई चाहिए, उसमें 0.75 मीटर और चाहिए, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। इसकी इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। यानी वक्रता त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या जो होगा इसका दुगना होगा, याद रखिएगा। कोई भी अगर फोकस दूरी अगर पूछ रहा है ना, तो उसका अगर त्रिज्या पूछ रहा है तो उसका दुगना हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगा दर्पण किस प्रकार के होते हैं। यानी मोटरसाइकिल जब कोई इंसान चलाता है उस समय अगर उसके साइड में कौन सा मीटर लगा होता है, यानी दर्पण कौन सा लगा हुआ होता है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखें। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं ना, इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसके बारे में जान लीजिए। ये कह रहा है वाहन के साइड मिरर के रूप में। यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। जैसे कि बाइक यानी मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा होता है उसी को हम वाहन के साइड मिरर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल देख लीजिए, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी वस्तु कहाँ पे होना चाहिए, तो F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के मध्य, यानी O के मध्य यानी बीच में, ठीक है। मध्य बोलेगा तो समझिएगा बीच में, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो इसका 2F कहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2F हो जाएगा, ठीक। 9 नंबर सवाल देखिए, जब किसी समतल दर्पण पर अपसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित हो तब परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा एवं कहाँ होगा। तो ये होगा आपका वास्तविक तथा दर्पण के आगे होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है, 10 नंबर सवाल बोल रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ पे त्रिज्या 30 सेमी है, उसके नभ्यांतर का मान क्या होगा। तो इसका ये सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। यानी मध्यांतर पूछेगा तो F बराबर R/2 हो जाएगा, और इसे क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, तो कितना 15 सेमी आ गया, ठीक है।
इस तरह से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल देख लीजिए। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु कहाँ पे होगा, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल देख लीजिए। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो कहाँ रखना होगा, फोकस कहाँ पे रखना होगा, आपका फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना होगा, तब जाकर के इस तरह का साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर सवाल देख लीजिए। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी या -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभावतः होगा, क्या होगा, दोनों अवतल ही होगा, क्या होगा, दोनों अवतल ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है आपका समतल दर्पण एमएन पर ए बी एक आपतित प्रकाश किरण है, आपतन कोण का मान क्या होगा। यानी आपतन कोण का मान पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका देख लीजिए 15 नंबर सवाल देखिए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर रखे हो, यानी कोई भी वस्तु को कितना भी दूरी पर रखे हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण किस प्रकार का होगा, कौन सा दर्पण में यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका समतल अथवा हो जाएगा उत्तल दर्पण में आपका समान प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर देख लीजिए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर बता रहा है आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक। अब आगे देख लीजिए 17 नंबर आपका सवाल है, इसमें कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो 20 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। 18 नंबर सवाल देखिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः कैसा दर्पण लगा होता है। यानी मोटर गाड़ी के साइड में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 19 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है। 19 नंबर सवाल देखिए। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाती है। तो 8 डिग्री, कितना डिग्री, 8 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, इसमें कह रहा है यदि समतल दर्पण की अभिलंब किसी दिशा में 5 सेमी खिसा क्या खिसका दिया जाए, यानी खिसका दिया जाए, यानी थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर खिसक जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 21 नंबर सवाल क्या बोलता है। सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण की अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो किस तरह से होगा, तो वास्तविक तथा सीधा होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 22 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है। 22 नंबर सवाल है, दिए गए चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसमें होगा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक यानी सीधा बनेगा, हाँ, वास्तविक तथा दर्पण के कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा तथा दर्पण के आगे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर सवाल देखिए। आत्मदीप वस्तु क्या करती है। आत्मदीप वस्तु जो है क्या करती है आपको,
तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। 24 नंबर सवाल देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी हम लोग प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यानी सीधा और क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। जब आप देखते होइएगा मोटरसाइकिल में छोटा छोटा व्यक्ति का चित्र पीछे से आते हुए प्रतीत होता है ना, तो एकदम छोटा छोटा चित्र बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर सवाल देख लीजिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है। 27 नंबर सवाल देखिए, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। गोलीय विपथ के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ पे बनेगा इसका काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बीम की स्थिति क्या होगी? तो फोकसांतर से कम दूरी पर। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 29 नंबर सवाल देखते हैं, उत्तल लेंस में जब बीम को फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। 30 नंबर सवाल देखिए, जब कोई बीम अंत पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। ठीक है, इस तरह से आपको बता दें जो भी क्वेश्चन अभी करवाया गया है उसमें अभी और क्वेश्चन बाकी है जो कि आपको अब अगले क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।